हाय फ्रेंड्स, 18 जून 2023 को अमेरिकन टूरिज्म एक्सपीडिशन कंपनी ओशन गेट द्वारा संचालित एक पनडुब्बी टाइटन कनाडा के न्यू फाउंडलैंड की तट से लगभग 690 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतरने के दौरान फट गई। इसमें 5 लोग सवार थे और यह टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। गोता लगाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। विस्फोट से सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में पहले 48 वर्षीय सजादा दाऊद, जो दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन के एक पाकिस्तानी ब्रिटिश व्यापारी थे, जो पाकिस्तानी उद्योगपति अहमद दाऊद के पोते थे। दूसरे 19 वर्षीय सुलेमान दाऊद, जो सजादा दाऊद के पुत्र थे। तीसरे 58 वर्षीय हामिस हार्डिंग, एक ब्रिटिश व्यवसायी पायलट, वे स्पेस में भी जा चुके थे। वे पहले व्यक्ति थे जो मारियाना ट्रेंच में उतरे थे और उन्होंने पृथ्वी की सबसे तेज परिक्रमा के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था। और 2022 में ब्लू ओरिजिन NH-21 पर वो अंतरिक्ष यात्रा की सैर पर गए थे। चौथे यात्री 77 वर्षीय पॉल हेनरी नार्जुलेट थे। ये एक पूर्व फ्रांसीसी नौसेना कमांडर, गोताखोर, पनडुब्बी पायलट, फ्रांसीसी समुद्र अनुसंधान और शोषण संस्थान के सदस्य। ये EM ग्रुप RMS टाइटैनिक इंक के अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर थे, जिनके पास टाइटैनिक जहाज के मलबे वाली जगह के बचाव अधिकार थे। नार्जुलेट ने मलबे के लिए 35 से अधिक अभियानों का नेतृत्व किया था। पांचवें 61 वर्षीय स्कॉटन रस, एक अमेरिकी सबमर्सिबल पायलट, इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। वे ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर भी थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें इस तरह की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में स्टॉकटन रस और गुइलेर्मो सोहनेल ने की थी। कंपनी एवरेट, वॉशिंगटन, USA में स्थित है। कंपनी का उद्देश्य गहरे समुद्र की यात्रा को अमीर पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए उतना ही सुलभ बनाना था जितना कि एलोन मस्क जैसे उद्यमियों ने अंतरिक्ष यात्रा को बनाया है। दोस्तों, सबमर्सिबल पानी के नीचे चलने वाला एक जहाज है जिसे सतह पर स्थित दूसरे जहाज या प्लेटफॉर्म द्वारा ले जाने और सहारा देने की आवश्यकता होती है। सबमर्सिबल और पनडुब्बी के बीच मुख्य तकनीकी अंतर यह है कि सबमर्सिबल फुली ऑटोनोमस नहीं होती। उन्हें सपोर्ट फैसिलिटी, पावर और ब्रीथिंग गैसेस के लिए मदरशिप पर निर्भर रहना पड़ता है। सबमर्सिबल अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, उनमें केवल एक छोटा दल समा सकता है और उनमें रहने की कोई सुविधा नहीं होती। सबमर्सिबल में जहाज के आसपास के बाहरी स्थान को देखने के लिए एक व्यू पोर्ट होता है और बाहर कैमरे भी लगे होते हैं। सबमर्सिबल हमेशा मदरशिप के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें आमतौर पर एक बेड़ा या प्लेटफॉर्म पर रखकर लॉन्च किया जाता है, जिसे पानी में रखा जाता है और अल्टीमेटली 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स के माध्यम से नीचे उतारा जाता है। थ्रस्टर एक तरफ से चूसड़ करके और इसे जहाज के दूसरी तरफ फेंकते हैं। इस प्रकार जहाज को विपरीत दिशा में ले जाते हैं और इसे दोनों दिशाओं में संचालित किया जा सकता है, यानी पोर्ट से स्टारबोर्ड तक और स्टारबोर्ड से पोर्ट तक। टाइटन में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर थे, 2 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल, जिनका उपयोग करके 5.6 किलोमीटर पर आवर की गति से टाइटैनिक पनडुब्बी आगे बढ़ सकती थी। इसके स्टीयरिंग कंट्रोल में वायरलेस गेम कंट्रोल शामिल था। टाइटन सबमर्सिबल ओशन गेट इंक द्वारा संचालित एक 5 व्यक्ति पनडुब्बी जहाज था, जो 6.7 मीटर लंबा और 10,432 किलोग्राम वजन का था, जिसको कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था। जनरली जितने भी जहाज या पनडुब्बी बनाई जाती हैं, उनमें या तो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, जो कि जहाज़ों के लिए मजबूत और टिकाऊ माने जाते हैं। द टर्मिनेटर, एविटर, टाइटैनिक जैसी फिल्मों में काम करने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जिन्होंने खुद टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए कई डाइव लगाई थी, उन्होंने बताया कि वे खुद आश्चर्य हैं कि ओशन गेट ने अपने सबमर्सिबल को बनाने में कार्बन फाइबर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइटैनिक जहाज के मलबे में सिर्फ मेटल जैसे स्टील, टाइटेनियम ही शेष अवशेष रह गए हैं, बाकी सब समय के साथ डिकम्पोज हो गए हैं। टाइटन पनडुब्बी में कार्बन फाइबर का यूज करना, जिसका हल समुद्र के नीचे एक्सट्रीम प्रेशर झेलेगा, उन्हें नहीं लगता था कि यह एक सही तरीका है। इस तरह का मटेरियल फ्यूचर में जैसे जैसे डाइव लगेंगी, एक उनमें प्रोग्रेसिव डैमेज देखने को मिलेगी। टाइटन इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करता था और पोर्ट से यात्रियों को नहीं ले जाता था, इसलिए ये सेफ्टी और रेगुलेशंस के अधीन नहीं था। जहाज को किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी या तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा समुद्र में चलने योग्य के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया था। 2022 के एक साक्षात्कार में रस ने CBS न्यूज को बताया कि कुछ बिंदु पर सुरक्षा शब्द सिर्फ एक शुद्ध बर्बादी है। उनका मतलब था, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से बाहर ना निकलें, अपनी कार में ना बैठें और ना ही कुछ भी ना करें।
दोस्तों, पहले भी समय समय पर ओशन गेट के टाइटन पर सेफ्टी को लेकर कई लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। जैसे 2018 में ओशन गेट के मरीन ऑपरेशंस के डायरेक्टर डेविड लोकरिज ने टाइटन के बारे में अपनी सुरक्षा चिंताओं का दस्तावेजीकरण करते हुए एक रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने अपनी अदालती दस्तावेजों में लोकरिज ने कहा कि उन्होंने कंपनी से टाइटन का किसी एजेंसी द्वारा मूल्यांकन या सर्टिफिकेशन कराने का आग्रह किया था, लेकिन ओशन गेट ने भुगतान करने की अनिच्छा का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि टाइटन के आगे की तरफ ट्रांसपेरेंट व्यू पोर्ट केवल 1300 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए सर्टिफाइड था, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए आवश्यक गहराई का केवल 1/3 था। बाद में 2018 में मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने रस को एक पत्र लिखकर टाइटन के विकास और टाइटन एक्सपीडिशन के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसकी सेफ्टी और प्रयोग को लेकर सभी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ऐसा बताकर चिंता व्यक्त की थी। पत्र के हस्ताक्षरकर्ता ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इसे पढ़ने के बाद रस ने उन्हें फ़ोन करके बताया था कि उनका मानना है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नए इनोवेशन को दबा रहे हैं। मार्च 2018 में डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट रॉब मैकलम ने रस को एक ईमेल करके चेतावनी दी थी कि वह संभावित रूप से अपने ग्राहकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। सबमर्सिबल के उपयोग के खिलाफ उन्होंने सलाह दी थी कि जब तक इसका स्वतंत्र रूप से निरीक्षण और क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता, तब तक मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने परीक्षण और समुद्री परीक्षणों में पूरी सावधानियां बरतें। टाइटन ने जुलाई 2021 में टाइटैनिक के लिए अपना पहला गोता लगाया। कुल मिलाकर ओशन गेट ने 2021 में टाइटैनिक के लिए 6 गोता लगाए और 2022 में 7 गोते लगाए। प्रत्येक गोता में आमतौर पर एक पायलट, एक गाइड और 3 भुगतान करने वाले यात्री होते थे। एक बार सबमर्सिबल के अंदर जाने के बाद हैच को बोल्ट से बंद कर दिया जाता था और इसे केवल बाहर से ही दोबारा खोला जा सकता था। सतह से टाइटैनिक तक उतरने में आमतौर पर 2 घंटे लगते थे और पूरी तरह गोता लगाने में लगभग 8 घंटे लगते थे। पूरी यात्रा के दौरान सबमर्सिबल से हर 15 मिनट में एक सेफ्टी पिंग उत्सर्जित करने की अपेक्षा की गई थी, जिसकी निगरानी ऊपर सतह पर स्थित MV पोलर प्रिंस जहाज पर क्रू मेंबर द्वारा की जा रही थी। जहाज और सरफेस क्रू मेंबर भी शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करने में सक्षम थे। ओशन गेट के साथ टाइटैनिक की यात्रा करने वाले ग्राहकों, जिन्हें कंपनी द्वारा मिशन विशेषज्ञ कहा जाता है, ने 8 दिवसीय अभियान के लिए 2-2 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान किया था। गोता अभियान 18 जून को सुबह 9:30 बजे न्यू फाउंडलैंड पर शुरू हुआ। उतरने के 1.5 घंटे तक टाइटन ने हर 15 मिनट में पोलर प्रिंस के साथ संचार किया, लेकिन सुबह 11:15 पर रिकॉर्ड किए गए संचार के बाद संचार आना बंद हो गया। शाम 4:30 बजे सबमर्सिबल के फिर से सतह पर आने की उम्मीद थी। जब टाइटन रवाना हुआ तो उसके पास 5 यात्रियों के लिए 96 घंटे तक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन थी, जो 22 जून 2023 की सुबह तक समाप्त हो जाती अगर सबमर्सिबल बरकरार रहती तो। जब टाइटन पनडुब्बी वापस नहीं लौटी, फिर शाम 7:10 बजे अमेरिकन कोस्ट गार्ड को लापता जहाज के बारे में सूचित किया गया। द यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और कनाडियन कोस्ट गार्ड ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करना शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन में रॉयल कनाडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयर नेशनल गार्ड के 2-2 हवाई जहाज सतह के ऊपर से और कई कॉमर्शियल रिसर्च शिप्स और रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स ROV ने ढूंढने में मदद की। टाइटन ने कोई संकट संकेत नहीं भेजा। जाहिर है, अगर कोई विस्फोट होता है, जैसा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है, तो उसे बाहर भेजने का समय नहीं होगा। टाइटन के पास आपातकालीन ऑक्सीजन थी, जो लगभग 96 घंटे तक चल सकती थी। खोज 4 दिनों तक चली और गुरुवार को एक ROV व्हीकल द्वारा इसका मलबा देखा गया, जिससे सबसे बुरी आशंका की पुष्टि हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी नौसेना को लगभग उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ था जब टाइटन से संपर्क टूट गया था। यह एक विनाशकारी विस्फोट था। टाइटन में कोई एस्केप पोड नहीं था और इसका हैच केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। टाइटन सबमर्सिबल पर सवार 5 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। US कोस्ट गार्ड ने बोस्टन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पनडुब्बी का नुकसान इसके प्रेशर चैम्बर में इम्प्लोजन के कारण हुआ। इम्प्लोजन शब्द का उपयोग अंदर की ओर होने वाली हलचल के लिए किया जाता है। यह एक्सप्लोजन के विपरीत है, जहां चीज़ें बाहर की ओर बढ़ती हैं या फट जाती हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक गुब्बारा है जिसे आप हवा से उड़ाते हैं। यदि आप गुब्बारे को पिन से फोड़ेंगे तो अंदर की हवा सभी दिशाओं में बाहर निकल जाएगी, जिससे विस्फोट होगा। दूसरी ओर यदि आप धीरे धीरे गुब्बारे से हवा बाहर निकालेंगे तो यह धीरे धीरे अंदर की ओर ढह जाएगा या फट जाएगा। इसे आप एक और उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। यदि कोई इमारत क्षतिग्रस्त या कमजोर हो जाती है तो वह अपने ही वजन के कारण नीचे और अंदर की ओर ढह सकती है। तो संक्षेप में कहें तो इम्प्लोजन एक आंतरिक गति है जो विस्फोट के विपरीत है, एक्सप्लोजन के विपरीत है। यह छोटे पैमाने पर हो सकता है, जैसे गुब्बारे का हवा निकलना, या बड़े पैमाने पर, जैसे कि टाइटन पनडुब्बी के साथ हुआ था।
इस तरह के इम्प्लोजन में पनडुब्बी में सवार लोगों की पलक झपकते ही मौत हो गई होगी। टाइटन और टाइटैनिक दोनों अब अटलांटिक महासागर के एक कोने में समुद्र के तल पर बैठे हैं। 111 साल और केवल 500 मीटर की दूरी पर दोनों के आखिरी पल अलग अलग थे, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी थीं। इस आपदा के बाद 23 जून को कनाडा और अमेरिका दोनों ने घोषणा की कि वे घटना की जांच शुरू कर रहे हैं। 1912 में टाइटैनिक जहाज के डूबने से समुद्री कानूनों में बड़े बदलाव हुए थे, जैसे इंटरनेशनल आइस पेट्रोलिंग दल की स्थापना हुई थी और संचार प्रोटोकॉल में वृद्धि हुई थी। टाइटन पनडुब्बी को किसी भी समुद्री प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। क्या इसके फटने से कोई बदलाव आएगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।